कश्मीर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की बेल पर कल फैसला आने वाला है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं ऐसा लग रहा है कि कल उनको बेल मिल सकती है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग हों या फिर उनकी फैमिली के लोग हों, सभी दिल्ली पहुंच चुके हैं और सभी की उम्मीदें पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ उनके दोनों साहबजादे मौजूद हैं, उसी के साथ साथ उनकी पार्टी के तमाम लोग हैं, वो सभी लोग मौजूद हैं, रिश्तेदार हैं। सभी लोगों की उम्मीदें पटियाला हाउस के एनआईए कोर्ट पर हैं, क्योंकि आपको मालूम है जिस तरीके से 4 तारीख को फैसला आना था वो नहीं आ पाया था। 11 तारीख की डेट दी गई थी। अबरार वो हैं जिन्होंने तमाम कैंपेन चलाई थी और उसके बाद इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला है उनको 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अबरार मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार, कितनी उम्मीदें हैं? ऐसा लग रहा है कि कल बेल मिल सकती है। जी बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम, और हम पूरी उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद साहब को बेल कल मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैब्रिकेटेड केस है, तो उम्मीद है कि वो बाहर निकलेंगे और लोगों की मैंडेट का रेस्पेक्ट किया जाएगा। हालांकि पिछली तारीख जो थी उस दिन हमें बेल नहीं मिल पाई, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है कल फैसला हमारे हक में आएगा। क्या माहौल है घर पर, सब जगह क्या सोच रहे हैं? पार्टी के वर्कर्स में क्या माहौल है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर आप लोग, आपकी जो पार्टी है वो अपने उम्मीदवार भी उसने खड़े किए हैं। जी बिल्कुल, माहौल बहुत अच्छा है, और मैं ये कहूँगी आज सिर्फ नॉर्थ कश्मीर ही नहीं, सेंट्रल कश्मीर ही नहीं, बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंजीनियर रशीद साहब का वेट कर रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि हम पिछले 4-5 दिन से साउथ कश्मीर में कैंपेन चला रहे हैं, और वहाँ पे भी जो लोगों में जोश और जज्बा है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में नॉर्थ कश्मीर के लोगों में था। और वो लोग भी ये चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए वो और उनकी नुमाइंदगी करे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल फैसला हमारे हक में आएगा और इंजीनियर रशीद अपने लोगों के बीच में जाएंगे। जब ये पूरा केस सामने आया था उस वक्त एक माहौल बना, लंबे वक्त तक वो जेल में रहे, लेकिन जब आप लोग कैंपेन करने जाते थे लोगों से क्या कहते थे आप लोग कि इंजीनियर रशीद साहब को वोट देना चाहिए, तो उसके लिए क्या कहते थे? जी बिल्कुल यही कहते थे कि आप इंजीनियर रशीद के 12 साल का काम देखें, जो उन्होंने 12 साल तक काम करते आए, तो बिल्कुल, और लोगों से कहा कि आप अगर उनको आज वोट देंगे तो बिल्कुल वैसी बात करेंगे, बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, बड़ी बात होगी, तो बिल्कुल आंखों में आंख डाल के बात करेंगे, तो जैसे उन्होंने हर बार की। और इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि कल उनके बेल अप्लाई होगी, मतलब मिल जाएगी बेल, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बिल्कुल बाहर आएंगे और बात करेंगे। ये जो आप लोग अब भी अपनी कैंपेन में, क्या आप लोग वैसे ही कैंपेन अब भी कर रहे हैं? क्या लोगों के बीच जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा साउथ कश्मीर में अभी मेरे बड़े भाई जा रहे हो, इंशाल्लाह अब इंजीनियर साहब खुद भी आएंगे। तो और आपने देखा ही होगा कैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वो कैसे डर रहे हैं, उनके आप स्टेटमेंट देखिए क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो बिल्कुल उनकी बौखलाहट है, उनका वो दोगलापन है, सब बाहर आ रहे हैं। जो कल तक कह रहे थे कि इंजीनियर रशीद को रिलीज कर दे, आज वही कह रहे हैं कि वो प्रॉक्सी टीम में, ए टीम में, बी टीम में। तो बिल्कुल, तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद जल्दी बाहर होंगे, तो इंशाल्लाह। अबरार, उनके ऊपर कहा जाता है कि यूपीए के इल्जामात हैं और एनआईए ने उनकी बेल को की मुखालफत की कोर्ट में जाकर, और तरह तरह के सवाल उठाए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इल्ज़ाम तो लगे हैं, लेकिन हम वो इल्ज़ाम बेबुनियाद है, और उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं कि उनको इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए या फिर वो 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद रहने चाहिए थे। तो मेरे ख्याल से हम पूरी में हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, और हमें इंजीनियर रशीद साहब पे भरोसा है कि उन्होंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है। तो इंशाल्लाह जब ये कल को रेगुलर बेल, ये इंटरम बेल मिल जाती है, उसके बाद हम जो है ये रेगुलर बेल भी अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह देखते हैं, अगर आने वाले वक्त में आप खुद देखेंगे, अगर जब ट्रायल चलेगी तो रशीद साहब बिल्कुल बेकसूर साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। सिर्फ एक जुर्म किया है, वो उन्होंने हमेशा कश्मीर और कश्मीरियों की बात की थी। कश्मीर और कश्मीरियों की, आपने कहा कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है ये पूरा केस, ऐसा क्यों लगता है आपको? जी बिल्कुल, जब आप ग्राउंड पे देखते हैं तो किसी भी रीजनल पार्टी जो कश्मीर के है, वहाँ के जो सियासतदान है, किसी ने भी 5 साल में उनकी बात नहीं की। अगर इतना ही था तो एटलीस्ट कुलीग होने के नाते ही वो इंजीनियर रशीद साहब के हक में आवाज़ उठाते, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन जब फिर बाद में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने इसलिए आवाज़ उठाई ताकि उनको अपने जो अरविंद केजरीवाल जी का ये जजमेंट आया था उसकी रेफरेंस देकर हमने ऑनरेबल कोर्ट में वो पिटीशन फाइल किए हैं कि जिस तरह आपने अरविंद केजरीवाल जी को इलेक्शन कैंपेन में अलो किया था, वैसे ही आज इंजीनियर रशीद साहब को भी अलो करे। आज उस इंटरिम की ये डेट है, कल रेगुलर बेल की डेट है। हमें तवक्कात है ऑनरेबल कोर्ट से कि हमारे हक में फैसला होगा, उनको उसी तरह मौका दिया जाएगा जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया था इलेक्शन कैंपेनिंग में। आज जो हम इंटरिम पर फैसला चाहते हैं कि हमारे हक में हो, हमें पूरी उम्मीद है ऑनरेबल कोर्ट, जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलो किया अरविंद केजरीवाल जी को, उसी तरह ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पर इंजीनियर रशीद साहब को भी अलो करेंगे। एक अहम सवाल, आपने कहा कि एंट्री बिल, कितने दिनों की एंट्री बिल आप लोग मांग रहे हैं? कल तो फैसला आना ही है, और ये कितनी पुरुम्मीद हैं आप?
देखिए जिस तरह ये फैसला आना था 28 अगस्त को, 28 के बाद ये 4 सितंबर तक पहुंचा, 4 सितंबर के बाद 11 सितंबर। हमें लगा कहीं ना कहीं हम इस प्रोसेस में वक्त नहीं खोना चाहते और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते थे। हमने कहा जब तक रेगुलर बेल की जजमेंट आएगी तब तक हमने इंटरिम पिटीशन भी फाइल की और इंटरिम पिटीशन की आज यहाँ पर सुनवाई है। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान ऑनरेबल कोर्ट उसी तरह अलो करेगी जिस तरह उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अलो किया वैसी तब तक भी, और तब तक जब तक हमें वो इंटरिम का फैसला आता है तब तक वो रेगुलर बेल भी हम परस्यू करते रहेंगे। एक अहम पहलू जब ये आप बातचीत कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो किस तरीके से पूरी की जा रही हैं, क्या कि ताकि तमाम चीजें हैं वो सही रास्ते पर हों? फॉर्मेलिटीज ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से होगी, जो भी फॉर्मेलिटी होगी विल फॉलो ऑल द फॉर्मेलिटीज, ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। वो अनाउंसमेंट के बाद ही होगी, जो भी फैसला होगा कब सुनाएंगे वो, जब वो सुनाएंगे उसके बाद ही जैसी फॉर्मेलिटीज का बता देंगे, डायरेक्शंस हमें पास करेंगे, उसी हिसाब से रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए जमानत वो भी 2, कल परमानेंट जमानत के लिए फैसला आना है, आज अंतरिम बेल पर की समाअत होनी है और उस पर कुछ भी फैसला आ सकता है। कुल मिलाकर के है कि इंजीनियर रशीद का जो केस है उसमें जो ज़हूर वटाली का कनेक्शन है और ज़हूर वटाली को जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार जमानत मिली थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें दोबारा से उनकी जमानत रिजेक्ट हुई, कुल मिलाकर कहें तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अब ऐसा लगता है कि इंजीनियर रशीद को बेल मिल सकती है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।